हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज शुभम पोद्दार और आज हमारा डे 3 है शॉर्ट वीडियो सीरीज का। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पेनक्रियाज के बारे में, काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड है? इट्स अ कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट का मतलब ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जो सिर्फ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियाज दोनों प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए मल्टीपल नेम है। कंपोजिट भी कह देते हैं इसको, कंपाउंड भी कहते हैं, हेटेरोक्राइन भी कहते हैं, और मिक्स्ड ग्लैंड भी इसको कह पाते हैं हम लोग। So now we know that it has two parts, endocrine and exocrine part. Okay. अगर लोकेशन की बात करें कि पेनक्रियाज आखिर कहाँ देखने को मिलता है, तो मैं आपको जरा एनिमेशन के जरा जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जरा ये हमारा पूरा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। जब इसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, बैक साइड से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये वाला जो कि आप देख पा रहे हैं। If I isolate this part, then it shows like this। कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। तो जो पोजिशनिंग है पेनक्रियास की कुछ ऐसी है। ये पेनक्रियास की बॉडी है, ये हेड है, यहाँ पर देख पाते हैं, ये नॉच है, ये हेड है इसका। ओके, दैट इज द टेल ऑफ द पेनक्रियास। तो यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग होती है पेनक्रियास की। इसका शेप आप साइज देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ओके, आइए जरा हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। तो इंडोक्राइन पार्ट पे होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। आइलेट जो वर्ड है लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है आइलैंड। ओके, मीन्स मल्टीपल लैंड मास है और वहां पे प्रेजेंट कुछ आइलैंड जैसा है। तो वहां पर कई सारे डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन सेल्स है। तो यहाँ पर हम 5 सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट इज अल्फा सेल्स, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अब देखिए जरा, इसमें भी काफी पेचीदा कुछ चीजें हैं जो कि हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये सब डाटा। ये बहुत ही हाई लेवल की डाटा है और बहुत ही हाई लेवल के बुक्स में ही मिल पाती है सब बातें। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको। तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एप्सिलॉन सेल्स। ओके, नाउ आइए जरा आगे बात करें। तो सबसे पहले गामा और डेल्टा सेल्स के बारे में आपको बता देता हूं। जब इस पे वर्क हो रहा था तो ऐसा लगा साइंटिस्ट को दैट बोथ आर डिफरेंट सेल्स, अल्फा एंड गामा एंड डेल्टा, बोथ आर डिफरेंट सेल्स। बस बट बाद में पता लगा कि डेल्टा का ही टाइप कुछ है जो कि जिसको हम गामा कह रहे थे। तो आज के हिसाब से गामा और डेल्टा हम एक ही चीज को कहते हैं। इसे ही हम गामा भी कहते हैं और इसे भी हम डेल्टा ही कहते हैं। बट ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे नोट किया है, और आज इस गामा को हम कहते हैं एफ सेल्स एंड पीपी सेल्स। ओके, याद रखेंगे, आज के टाइम पे इस गामा को हम एफ सेल्स कहते हैं और पीपी सेल्स कहते हैं। ओके, मीन्स देयर इज नथिंग लाइक गामा सेल्स, डेल्टा ही गामा है, आप ऐसा समझ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस में कितने सेल्स होते हैं? तो 1 to 2 मिलियन सेल्स, और ये 1 to 2% सेल है पूरे पेनक्रियास का, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो वी हैव 100 मिलियन सेल्स इन द पेनक्रियाटिक ऑर्गन, नहीं कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस सारे सेल से क्या क्या चीजें आती है? अल्फा सेल से आता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से आता है इंसुलिन, ये गामा मतलब आज का हमारा एफ सेल्स या फिर पीपी सेल से हमारे आते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आते हैं। डेल्टा सेल से आते हैं सोमैटोस्टैटिन, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, उसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन सिर्फ हाइपोथैलेमस से ही नहीं आता, 2 और जगह है जहां से आता है। उनमें से एक जगह पेनक्रियाज है और एक जगह है जीआईटी, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वहां पे डी सेल्स होते हैं, वहां से आते हैं सोमैटोस्टैटिन। ओके,
इसका फंक्शन आगे बात करेंगे। फिर एप्सिलॉन से आता है ग्रेलिन आते हैं। ओके, ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना ब्लड में, इंसुलिन को का काम है कम करना। कम कब करेंगे? जब नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो रिलीज ये होगा और उसको नॉर्मलाइज करेंगे कम करके। पीपी पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करेंगे? तो ऐसा कहते हैं कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट पे दोनों पे काम करते हैं, वहां का कंट्रोल करते हैं, उसका रेगुलेशन। आगे उसके बाद शायद ये फूड का रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नाउ सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? रेगुलेट अल्फा एंड बीटा सेल्स, इसका ये फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ग्रेलिन हंगर के लिए होता है रेस्पॉन्सिबल, मीन्स जब हम भूखे हैं तो ग्रेलिन का अमाउंट बढ़ जाता है ना, वो रिलीज होते हैं तो भूख लगती है हमें। जब हम खाना खा लेते हैं तो ग्रेलिन का अमाउंट कम हो जाता है तो हमें भूख खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा है। चलिए, उसके बाद एक्सोक्राइन पार्ट में वी हैव द एसिनार सेल्स, इसको एसिनी भी कहते हैं, एसिनी का सेल्स एसिनार सेल्स, जिसके ये सारे फंक्शंस है। देखिए जरा, तो ये रहे हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहंस का एक डायग्राम है, जहां पे उसके साथ साथ एसिनी सेल्स को भी हम देख पाते हैं। एक डाइसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे ब्लड कैलोरी को भी हम देख पाते हैं। ये हमारा अल्फा सेल्स है जो प्रोड्यूस कर रहा था ग्लूकागॉन, ये हमारा बीटा सेल्स है जो प्रोड्यूस कर रहा था इंसुलिन। आप देख पा रहे हैं सारे सेल्स को, दीज आर बीटा सेल्स। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? बीटा सेल्स ही प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद डेल्टा सेल्स, देख पा रहे हैं ये सेल्स क्या है? दीज आर डेल्टा सेल्स। उसके बाद एसिनस या एसिनी, ये रहा हमारा, ये सब क्या हो गया? एसिनस। एक सिंगल बोलेंगे तो एसिनस, सारे को बोलेंगे तो एसिनी, और इसके सेल्स को बोल देंगे एसिनार सेल्स कह देंगे। फिर यहाँ पर एफ सेल्स भी है, कुछ कुछ हम देख पाते हैं इसमें ना, काफी वेल अच्छा से ये डायग्राम दे रखा है। चलिए आगे जरा बात करेंगे। तो मेन जो पैनक्रियाटिक हार्मोन है, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, मेन है ये हमारा मेन सेल्स जो है अल्फा और बीटा है। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाएंगे ब्लड में, और जो हमारा इंसुलिन है वो ग्लूकोज को डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये रहा ग्लूकागॉन, चूंकि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। अब चूंकि ये डिक्रीज करते हैं हमारा इंसुलिन, इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। दोनों पेप्टाइड हार्मोन ही है। इसमें होता है 51 अमीनो एसिड, यहाँ होता है 29 अमीनो एसिड। बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब ग्लूकोज को कैसे इंक्रीज करेंगे? जैसे बस सोचना है, ऐसे ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। तो पहला ये हार्मोन क्या करता होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मींस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तब तो ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लाइकोजन कम पड़ रहा है तो और क्या ब्रेक कर सकते हैं? क्या लिपिड को तोड़ सकते हैं? लिपिड को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे और उससे न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिपिड को तोड़ा पहले हमने, लिपोलाइसिस, फिर हमने प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटियोलाइसिस, और उस मॉलिक्यूल से हमने बनाया न्यू ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। मींस प्रोटीन को तोड़ा, बना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से हम फॉर्म कर रहे हैं ग्लूकोज। इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमने एक अलग लेक्चर में डिस्कशन कर रखा है। आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टॉपिक देख सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर आइए आगे, और कैसे करेगा ये? तो ये अब बताइए जरा, ग्लूकोज को बढ़ाना है ब्लड में, मीन्स कम है। अब कोई अगर उसको यूज कर रहा है कोई सेल, उसको हम इनिबिट करेंगे, उसको रोकेंगे, भाई रुक जाओ, कम है अभी, तो वहां पे इनिबिट कर देंगे सेल के अपटेक को कि सेल अभी मत लो, कम लो, रुक जाओ अभी, है ना। तो इनिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा करके। आइए, जस्ट अपोजिट फंक्शन है हमारा इंसुलिन का, जस्ट अपोजिट फंक्शन है। इंसुलिन क्या करता है? जब हम खाना खा रहे हैं, खाना पचा, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज लेवल राइज हो गया, अब इंसुलिन आएगा, उसको कम करेगा। ओके, तो इंसुलिन कब आएगा? जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में, उसको कम करने के लिए आएगा। कितना कम करेगा? अप टू नॉर्मल। आइए जरा,
अब ग्लूकोज को कम करना है तो कहीं तो लिख के जाना पड़ेगा, कहीं तो देना पड़ेगा। तो कैसे कैसे कम करेंगे? पहला बात, हम सेल्स को बोलेंगे यूज करो फटाफट, जितना हो सके यूज कर सको। तो सेल के जो अपटेक है उसको इनहांस कर देंगे हम, क्या इनहांस कर देंगे अपटेक। अब सेल बोल रहा है कि अब भाई हो चुका, अब ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे, अब इसको स्टोर करो, हमसे ज्यादा नहीं हो पाएगा लेना। अब इसको स्टोर करेंगे, कहाँ करेंगे स्टोर? लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाएंगे और स्टोर करेंगे लीवर में। तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो रहा है, क्या है ना, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। मींस ये हेपेटोसाइट लीवर सेल पे काम करेंगे और ग्लाइकोजन को बना के उसको स्टोर करेंगे लीवर में। उसके बाद एडिपोस टिश्यू में भी ग्लूकोज को स्टोर करेंगे, लेकिन फैट बना करके। तो हेपेटोसाइट एडिपोसाइट पे एक्ट करेंगे और ग्लाइकोजन और फैट स्टोरेज करेंगे। मींस इन्होंने लिपोजेनेसिस किया, फैट को बनाया तब तो स्टोर किया, ग्लाइकोजेनेसिस भी किया, ग्लाइकोजन को बनाया और स्टोर किया। आइए, ये प्रोटियोजेनेसिस भी करते हैं इंसुलिन, ठीक, और ये हमने बात कर रखी है। तो दोनों हार्मोन मिलके क्या कर रहे हैं? एक ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ग्लूकोज ब्लड में डिक्रीज हो गया तो ग्लूकागोन आ जाएगा बढ़ाने के लिए अप टू नॉर्मल। अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया किसी कारण के वजह से, तो इंसुलिन आके उसको नॉर्मल तक कम करने की कोशिश करेगा। तो दोनों हार्मोन मिलके क्या करेगा? ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा हमारे ब्लड में। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत अच्छे से प्रक्रियास है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।